मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। दोनों हाथ उठाएं जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं। इनसे भोजन नहीं, कभी कभी भजन भी हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बजाए जोरदार से ताली और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की, बोलिए श्री लखन लाल की, बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोलिए श्री यज्ञ नारायण की, बोलिए श्री संत समाज की, बोलिए श्री महेश्वरी मैया की, बोलिए श्री चित्रकूट धाम की, बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए, ज्यादा समय ना लेंगे, अल्प समय में यहाँ पर जितने भी हैं सब भक्त हैं, आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करते हुए अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए। दो चार माताएं आ जाएं, हमारे दो चार भाई लोग आ जाएं और हमारे जितने भी समिति के पदाधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी आ जाएं और आकर के, जरूरी नहीं कि आप धन ही समर्पित करें भगवान के चरणों में, हम बिल्कुल ना कहेंगे, लेकिन आए जरूर स्थल की पूर्ति हो, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर के बाहर यदि आप बैठे रहे और सोचे कि हमें पूजा का फल मिल जाएगा तो नहीं मिल सकता है। यदि मंदिर में गए हैं तो अंदर जाकर के भगवान की मूर्ति है, उनका दर्शन आप करें, उनकी आरती करें, तभी मंदिर में जाने का वो फल आपको प्राप्त होगा। तो वह निवेदन है, ज्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से, जो हमारे श्री श्यामू द्विवेदी जी, और आदरणीय अखिलेश भैया जी से, कोषाध्यक्ष महोदय से, और उपाध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय श्री अंजित तिवारी जी, और हमारे मजबूत स्तंभ आदरणीय बबलू चाचा जी, यशवंत सिंह जी हमारे चाचा जी हैं, और हमारे भाई
पत्रकार महोदय आदरणीय रोहित तिवारी जी, और मैं बीच में नाम नहीं जानता, यद्यप मैं उन सबको जितने भी पदासीन हैं कुर्सी में काउंटर में बैठे हैं, आप लोग आए और आकर के, क्योंकि आप प्रथम है मूल में, क्योंकि आप लोगों ने ये संकल्प लिया है कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। नहीं, और नहीं, बड़ा नहीं, पंडित जी देखिए, शुक्ला जी से तो दिन में बात हो गई थी ना, है नहीं, उनसे दिन नहीं, में उसी हमारे- बात पे है। देखिए, सुबह शुक्ला जी ये दोपहर में कह रहे थे हम सभी कलाकारों से कि प्रथम आरती में हम सब लोगों को बुला लिया करो, हैं? हमने कहा चलो ठीक है, धर्म के मामले में ये सब लोग सबसे ज्यादा अग्रसर रहते हैं, तो चलिए हमारे भाई कोषाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, भाई सभी लोग चलिए, समिति में जितने लोग हैं, हमें तो कहना ना पड़े लेकिन आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आप मजबूत स्तंभ हैं, और जब स्तंभ ही कमजोर हो जाएगा फिर मकान का क्या होगा। अरे नहीं, स्तंभ मजबूत है, कमजोर होगा ही नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखिए माताएं भी आ जाए, एक दो माताएं भी आ जाए, क्योंकि माता प्रथम शिक्षा गुरु होती है। ये देखिए बच्चे को, माता जी का नाम लिया, आरत करत कौशला माता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्थल की पूर्ति करते हुए हमारी माता जी इतनी सीढ़ियां चढ़ के भगवान के मंदिर में आई और भगवान की मंगल में आरती कर रही हैं। देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए मनोज भाई जी परिश्रम करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सहज में भगवान नहीं उपलब्ध हो जाते कि हर जगह मिल जाए, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो भगवान के चरणों में आता है, केवल मन में संकल्प लेता है, तो ये सीढ़ियां भी मुंह को हुई बाचाल और पग्गू चढ़े गिरवर गहन। वो भी जो विकलांग होते हैं वो भी बड़े बड़े पहाड़ को पार कर जाते हैं। अब नहीं, अब देखिए अब लग रहा है कहीं ना कहीं से, नहीं लगेगा, हाँ लगना चाहिए। हाँ। और देखिए हमारे आदरणीय श्री अंजी तिवारी जी जो समिति के बहुत ही अच्छे स्तंभ हैं और कलाकारों से बड़ा स्नेह करते हैं। जब तक कलाकार सो नहीं जाते तब तक ये यहाँ से जाते भी नहीं है ना, सबको सुला करके। और देखिए हमारे आदरणीय श्री अंजी तिवारी जी के द्वारा जो समिति के मजबूत स्तंभ है, 101 मुद्राएं भगवान की मंगल आरती में प्रदान किए गए। और हमारे आदरणीय श्री यशवंत सिंह जी जो इस समिति के और मजबूत देखिए स्तंभ है। आरती वर्मा बेड़ी से 51 पुष्पमुद्रा से भगवान की मंगल में आरती हो रही है। भगवान इन्हें प्रसन्न रखे। और देखिए हमारे आदरणीय जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं, इनका कोष बराबर भरा रहे, माता रानी जी से यही हम प्रार्थना करते हैं। इनके द्वारा भी 251 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई। भाई हृदय से बहुत बहुत साधु है। देखिए बच्चे को शिक्षा आप कितनी भी दे दें, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बालक को उपहास का पात्र बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप शिक्षा देकर के प्रशासनिक अधिकारी आप बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अति आवश्यक है। तो लीजिए, ज्यादा समय नहीं, केवल ये सुइया है घड़ी की, निरंतर बढ़ रही है। देखिए हमें ये मानव का शरीर मिला है तो इसीलिए मिला है। अगर ये मानव शरीर पाकर के अगर हम लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया तो ये मानव शरीर बेकार है। मानव शरीर एक साधनों का धाम है, साधन है, और ये साधन कैसा है, परमात्मा तक पहुंचने का साधन है ये। तो आप लोग आवे आकर के भगवान की आरती करें। भक्त हाँ ध्यान दें। और हमारी समिति के मार्गदर्शक मजबूत स्तंभ आदरणीय संरक्षक जी हैं श्री हरिकिशन द्विवेदी जी, और उप संरक्षक श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी मंच पर पहुंच गए हैं भगवान की मंगल आरती करने के लिए। पूरी यज्ञ समिति इनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। क्यों नहीं, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण और में 501 पुष्पमुद्रा से भगवान की मंगल में आरती की। भगवान इनका भंडारा सदैव भरा रखे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। चलिए, भगवान ने कहा है, व्यक्ति कह देता है कि भगवान मेरा ये काम नहीं बनाते, भगवान मेरा ये काम नहीं बनाते, और ये छोटी सी बच्ची काव्या नाम है, छोटी सी बच्ची, धन्य है, इनके माता पिता को बड़े सुंदर संस्कार दिए। 101 रुपए से भगवान की मंगल में आरती कर रही है। छोटी सी बच्ची है, भगवान इसे सद्बुद्धि दे और इसका कल्याण करे। क्यों नहीं, ये संस्कार भगवान कहते हैं पंडित जी कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा है तू कर वही जो मैं चाहता हूं, लेकिन तू करता वही है जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, लेकिन तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो
मैं चाहता हूं। और भगवान ने कहा है कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू जैसा सोचेगा फिर वही होगा। एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ा के तो देखो, 100 कदम मैं आगे चलकर के तुम्हारे पास आऊंगा। और भगवान ने कहा कि अगर एक कदम तुमने पीछे किया तो हजारों कदम मैं तुमसे पीछे हो जाऊंगा। तो चलें, 2 मिनट का समय जो ये शेष है, आकर के भगवान की मंगल में आरती करें। देखिए ये समय बराबर निरंतर बढ़ रहा है, निकल रहा है हमारे हाथों से, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि समय गतिमान है। और सोचते तो बहुत से हैं कि हम भी जाएं, लेकिन आता वही है, यही सर आवत अत कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। यदि आ भी जाएगा तो जड़ता जड़ विषम और लागा, तो गए न मज्जन पाव अभागा। वो अभागे हैं, अगर आ भी जाते हैं तो बेमन से आरती भी किया और जल्दी जल्दी यहाँ से न तो गेरा। तो लीजिए, केवल 1-2 मिनट का ये समय है और हमारे व्यासपीठ से एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोग सुनेंगे। और हरे श्याम। देखिए हमारे आदरणीय श्री कल्लू नामदेव जी, इसी ग्राम भेड़ी के निवासी, इनके द्वारा भी 1 से 1 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई। बहुत बहुत लीजिए, 1-2 मिनट का जो समय शेष है वो आकर के भगवान की मंगल में आरती करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। व्यासपीठ से एक छोटी सी प्रस्तुत तो हो, लेकिन मनोज जी एक बात नहीं समझ में आ रही है, हमारी माताएं हर काम में आगे रहती है, हर काम में, चाहे नवदुर्गा का व्रत हो और चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो, हर काम में आगे। लेकिन इस काम में पता नहीं पीछे क्यों रहती है। आप लोगों को इस काम में भी आगे रहना चाहिए, तब तो उस काम में आगे रहने में आपको श्रेष्ठता है। इस काम में पीछे, धर्म में, काम में, जहाँ अगर लड़ाई हो, भाई भाइयों की लड़ाई हो, लेकिन उसे भौजाई जरूर प्रवेश कर जाएगी। सही बात है, इसमें आना चाहिए। इसमें हमारे नवयुवक, देखिए नवयुवक से ही तो सब कुछ है। देखिए हमारे नवयुवक आ रहे हैं मंच पर। क्यों नहीं, देखिए ये नवयुवकों का उत्साह और बुजुर्गों का अनुभव जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, तो चाहे जितना बड़ा काम हो, अगर बुजुर्गों का अनुभव और हमारी युवाओं का उत्साह सम्मिलित है तो बड़ा काम भी बिल्कुल छोटा बन जाता है और वो काम सहज रूप में संपन्न हो जाता है। तो हृदय से साधुवाद है इन सभी नवयुवकों का। और देखिए हमारे आदरणीय श्री SP पाल जी, इनके द्वारा 101 रुपए से भगवान की मंगल में आरती की गई। भगवान इन्हें सदैव खुश रखें। तो चलें भाई, थोड़ा सा समय है। लीजिए, भजन भी सुनते जाएं और भगवान की आरती भी। श्री राम। हरे ओम। एक बार सभी लोग बड़े भाव से भगवान के नाम का जय घोष करें। बोले रजरामी चंद्र भगवान की। हाँ, ध्यान दें, ये भैया सिद्धन भेड़ी निवासी हैं, इन्होंने 51 रुपए से भगवान की आरती की है। भगवान को हमेशा खुश रखें। रामी नाम लीनो नहीं कियो न हरि से राम नाम लीनो नहीं कियो न हरि से वो नर ऐसे जाएगा जो मूली का थे। यद्यपि जिन्होंने भगवान राम जी का नाम नहीं लिया है, उन मनुष्यों का जीवन उस प्रकार से व्यर्थ जाता है जिस प्रकार से मूली उखड़ जाने पर वह भूमि व्यर्थ जाती है। तो बड़ा सुंदर है, भगवान का दरबार लगा है और सभी लोग आए
और यह भावना बना करके आए। आत्मा में परमात्मा जब तक निवास न करे हमारी आत्मा भी शुद्ध नहीं होती है। और आपका ग्राम तो धन्य है, माँ की ऐसी कृपा है कि विगत कई वर्षों से भगवान की पावन लीला का आप शुभ दर्शन कर रहे हैं। कि ये श्रवण करे चंद्रलानों में भजन और सभी लोग आए हैं। हो राम नाम आधारी जिन्हें राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राहे बनाते हैं। हर जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राही बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही पिघल जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही पिघल जाते हैं। लक्ष्मी राम जी सिद्धि राम जी राम में ही राह बनाई, राम में ही राह बनाई। लक्ष्मी राम जी सिद्धि राम जी राम में ही राह बनाई, राम में ही राह बनाई। राम कर्म है हो राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। काम करे रघुराई। भक्ति परायण निज भक्तों को, भक्ति परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं। और लीजिए यहाँ से आरतियों का क्रम समाप्त हुआ। और जिन्होंने आरती नहीं ले पाई है तो आरती की थाल आपके समीप में पहुंच जाएगी, तो आप लोग देखेंगे। और अब लीजिए यहाँ से मंगलाचरण आप लोग देखेंगे राम बाबू जी। और मंगलाचरण के बाद यहाँ से कल आपने बड़ी सुंदर रामलीला का दर्शन किया। कल रामलीला आप लोगों ने देखी। देवता सकल कहे कब हुए काली, देवता विकल हो गए कि अगर राम जी का राज अभिषेक हो जाएगा तो अब हमारा क्या होगा, रावण को कौन मारेगा, दुष्टों का विनाश कैसे होगा। तो मैया सरस्वती का आवाहन किया और मैया सरस्वती को उन्होंने वो कहा कि आप अयोध्या चली जाएं और वहां जाकर के मैया सरस्वती मंत्रा